संघर्ष इसलिए खतरनाक है कि भारत ही नहीं, सारी दुनिया में जितने अत्याचार अपराधियों के द्वारा किए गए हैं, जितनी हत्याएं अपराधियों ने की हैं, उससे 100 गुना धर्म के नाम पर हुई है, 1000 गुना राज्य और राष्ट्र के नाम पर हुई है। भारत में भी जितने अत्याचार अपराधियों ने किए हैं, उससे कई गुना अधिक भारत में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, इस आधार पर, राष्ट्र, इन सब आधारों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ग संघर्ष समस्याओं का समाधान न होकर के समस्याओं के विस्तार का कारण है। संघर्ष तो होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब वर्ग समन्वय होगा, अर्थात वर्ग निर्माण नहीं होगा। वर्ग तो दो ही होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तीसरा वर्ग तो होना नहीं चाहिए कभी भी। अगर कोई अन्य वर्ग बनता है तो इसका मतलब ये है कि कोई स्वार्थी या अपराधी तत्व अच्छे और बुरे के बीच में घुस करके इसका लाभ उठाना चाहता है। तो ये जो 8 प्रकार के वर्ग विद्वेष फैलाए जा रहे हैं भारत में लगातार, यह वर्ग विद्वेष लोग नहीं फैला रहे हैं, बल्कि स्वार्थी तत्व फैला रहे हैं, जिसमें राज्य सबसे आगे, राज्य की भूमिका सबसे ज्यादा है। मुझे ये जानकारी है कि प्राचीन समय में हजारों वर्ष पहले श्रम का शोषण करने के लिए बुद्धिजीवियों ने ये वर्ण को वर्ग बनाया और वर्ग बना करके और शोषण के का तरीका निकाला। और जो शोषण का तरीका उस समय चल रहा था, मतलब बुद्धिजीवियों के द्वारा श्रम का शोषण करने के लिए, उसी को भीमराव अंबेडकर ने सन 47 में उस आरक्षण को संवैधानिक आरक्षण में बदल करके श्रम का शोषण करने का एक संशोधित तरीका निकाल दिया। ये वर्ग निर्माण श्रम शोषण के लिए किया गया। इसके पीछे न तो प्रतिस्पर्धा है वर्ग संघर्ष के पीछे, न प्रतिशोध है, इसके पीछे है षड्यंत्र, अर्थात समाज को टुकड़ों में बांटकर और राज्य अपने को मजबूत बंदर के समान, बिल्लियों के बीच बंदर के समान स्थापित किए रहे। यह इसका उद्देश्य है और इस उद्देश्य में राज्य निरंतर सफल हो रहा है। मेरे विचार से दो वर्ग बने, एक शरीफ और एक बदमाश, ये बहुत लंबा काम है, साधारण काम नहीं है। लेकिन हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं अभी वर्ग संघर्ष को वर्ग समन्वय में बदलने के लिए, कि भिन्न विचारों के लोग अगर एक जगह बैठ करके कुछ समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ावें। कॉमन सिविल कोड सबसे अच्छा उपाय है। कॉमन सिविल कोड, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, समान आचार संहिता नहीं, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एकमात्र उपाय है वर्ग संघर्ष को। अर्थात भारत 125 करोड़ व्यक्तियों का देश होगा, सबको समान अधिकार होंगे, धर्मों जातियों का संघ नहीं होगा भारत। अगर इस दिशा में भारत बढ़ा तो वर्ग संघर्ष वर्ग समन्वय में बदल सकता है या वर्ग संघर्ष खत्म भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।